हर गांव में कुछ कहानियां होती हैं, कुछ सच्ची, कुछ अफवाह। लेकिन बसीपुर गांव की एक कहानी थी जिसने सालों से हर ज़ुबान पर सन्नाटा डाल रखा था। वो थी काली हवेली की कहानी। गांव से थोड़ी दूर पुराने आम के पेड़ों के बीच एक वीरान हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे, वो हवेली जिंदा नहीं, मरे हुए लोगों का घर है। कोई भी वहां रात में झांकने की हिम्मत नहीं करता। अजीब रोशनियां, चीखें और दीवारों में चलती परछाइयां, लोगों ने सब देखा था। लेकिन अब कहानी शुरू होती है। आरव की जिज्ञासा। आरव, एक 25 साल का युवक, गर्मी की छुट्टियों में शहर से गांव आया था। पढ़ा लिखा लड़का, तर्क में विश्वास रखने वाला। एक शाम अपनी दादी के साथ चौपाल पर बैठा था। चाय पीते हुए उसने पूछा, दादी, ये काली हवेली की क्या सच्चाई है? दादी का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आवाज धीमी हो गई। बेटा, जो वहां गया या तो लौटा नहीं या कुछ बनकर लौटा। उस हवेली में स्वरा की आत्मा है। उसकी हत्या हुई थी। कहते हैं उसकी चीखें अब भी दीवारों में कैद है। आरव हंस पड़ा। दादी, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। लेकिन उसी रात उसकी उत्सुकता जुनून में बदल गई। शर्त और चुनौती। अगली शाम गांव के लड़के नील, रोहित और सौरभ चबूतरे पर बैठे थे। आरव ने हवेली की बात छेड़ी। नील बोला, तो तू इतना मर्द है तो आज रात जा हवेली में और पूरी रात वहीं गुजार के दिखा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज रात 9 बजे जाता हूं, देखता हूं क्या भूत है वहां। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, लेकिन आरव नहीं माना। हव रास्ता और हवेली की पहली झलक। रात के 9 बजे आरव टॉर्च, मोबाइल और पानी की बोतल लेकर निकल पड़ा। हवेली तक का रास्ता वीरान था। आम के पेड़, सूखी पत्तियां और हवा में सन्नाटा। जैसे ही हवेली का गेट दिखा, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। सामने टूटा हुआ दरवाजा, दीवारों पर काई और झाड़ियां और एक सड़ांध भरी हवा। दरवाजा थोड़ा सा धकेला, ची इंग इंग खुला और अपने आप बंद हो गया। आरव का दिल जरा तेज धड़का। कोई बात नहीं, हवा से हुआ होगा। डायरी और स्वरा की दहशत। अंदर एक पुराना बैठक का कमरा था। एक कोने में लकड़ी का संदूक पड़ा था। उसने खोलकर देखा, अंदर एक डायरी थी। डायरी पर नाम लिखा था स्वरा। आरव ने पढ़ना शुरू किया। 22 जून 1965। मैं स्वरा हूं। आज फिर देव ने मुझे मारा। उसने कहा मैं उसे धोखा दे रही हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अब उसने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। मेरी सांसें टूट रही हैं। आरव चौंका। तभी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। कमरे की हवा में धुंध छा गई। अचानक सामने दीवार पर एक परछाई उभरी, एक औरत की। स्वरा आत्मा का प्रकट होना। वह सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे, आंखें खाली। वो हवा में तैरती हुई आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, मैं स्वरा हूं। मुझे मेरे प्रेमी देव ने मार डाला। मेरी आत्मा यहीं फांसी है। मुझे मुक्ति दिलाओ। आरव कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। कैसे? उसने पूछा। स्वरा बोली, मेरे कंकाल को तहखाने से निकालो और पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दो। तहखाना और गुप्त दीवार। आरव ने पूरी हवेली खंगाली। तब एक फर्श के नीचे लकड़ी का दरवाजा मिला। तहखाना। वह नीचे गया। घुप अंधेरा, दीवारों पर नमी और सड़े हुए कपड़े। टॉर्च से एक कोने में उसने देखा, एक ईंट की दीवार अजीब सी थी, मानो उसमें कोई खाली जगह हो। उसने ईंटें खींचनी शुरू की। कु